हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। तो कैसा है आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग एक डायग्राम देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं। चार्ट के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम ये चीज समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कल हार्ट में बताएंगे कि ब्लड इधर से आता है, इधर से निकल जाता है, फिर इधर से आता है, इधर से निकल जाता है। तो ये चीज आप लोगों को वहां पे फिगर में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आज आप लोग चार्ट के माध्यम से फटाफट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। बुआ डायग्राम जो है वो टू शो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी बोल रहा है कि यह जो चार्ट बनाया गया, डायग्राम बनाया गया है, वह क्या शो कर रहा है? तो हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है उसके बारे में। सबसे पहले लंग्स। लंग्स आप लोग जानते हैं, लंग्स से हमारा पल्मोनरी वेन क्या करता है? तो हमारे लेफ्ट ऑर्ट्रियम में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, यानी कि हमारे हार्ट से कनेक्टेड रहता है, वो भी कहाँ? तो लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। लंग्स से ब्लड चलता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है और हमारे लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आता है। समझिएगा, यहाँ से चला और यहाँ पे आके इंटर किया। फिर दूसरा नंबर पार्ट, ये फर्स्ट नंबर पार्ट हो गया। दूसरा नंबर पार्ट, यहाँ का जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आता है तो वह नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या करता है? ट्रेवल करता है यहीं से। ठीक है, समझ में आया? दूसरा नंबर भी कंप्लीट। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड क्या करता है? निकलता है और मेन अरियोटा या आर्टरीज के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रेवल करता है। फिर वह कहा जाता है? तो हमारे बॉडी ऑर्गन में पहुंचता है। यानी कि लंग्स से जो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वह डायरेक्ट हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाता है, हार्ट के माध्यम से होते हुए। अब ऊपर देखिए, ये बॉडी ऑर्गन से हमारे ब्लड कहाँ जाते हैं? तो राइट आर्टरीज में पहुंचते हैं, राइट आर्टरी में। ये कौन सा ब्लड रहता है बुआ? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि बॉडी में जाने के बाद में जो हमारा ब्लड होता है वह क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उधर से ऑक्सीजनेटेड आता है, हमारे बॉडी ऑर्गन में जाने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और अब वह ब्लड कहाँ पहुंचता है? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में पहुंचने के बाद में वह वहीं से ट्रेवल करता है, सॉरी, हाँ, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ ट्रेवल करता है? राइट वेंट्रिकल में। वहां से ट्रेवल किया, 5 नंबर पॉइंट खत्म हो गया, 4 नंबर पॉइंट भी खत्म हो गया। अब 5वां नंबर पॉइंट से जो लास्ट नंबर पॉइंट हम लोग का होता है, वह राइट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रेवल करता है हमारे लंग्स में। फिर वह लंग्स में जब जाता है तो वह कौन सा माध्यम से जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के साथ में जाता है, जिसके माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट, सॉरी, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया और वेंट्रिकल से ट्रेवल किया हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ट्रेवल किया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से यह चक्र चालू हो जाता है। यानी कि यह चक्र हमारे बॉडी में होते रहता है। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है। बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद में हमारा बॉडी जो होता है उसको यूटिलाइज करता है, मतलब काम करता है। सब चीज करने के बाद में वह ब्लड जो होता है वह डीऑक्सीजनेटेड में बदल जाता है और फिर से हमारे लंग्स में जाता है और फिर से ऑक्सीजनेटेड होके हमारे, मतलब क्या होता है? तो वैसे ही ये चक्र बना हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए, ये चार्ट के माध्यम से हमको उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।